और अब बात विधानसभा चुनाव की एक बार फिर से कर लेते हैं। बीजेपी को प्रचंड जीत मिली और इस जीत में ग्वालियर के महाराज राघवगढ़ के राजा पर भारी पड़े हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थक जीते, जबकि दिग्विजय समर्थक केवल 3 उम्मीदवार ही जीत हासिल कर सके। देखिए। ग्वालियर और राघवगढ़ राजघराने की अदावत वैसे तो ऐतिहासिक है, लेकिन बदलते वक्त के साथ एक अदावत सियासी भी हो गई। ग्वालियर राजघराने का प्रतिनिधित्व इन दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया कर रहे हैं, जबकि राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह हैं। विधानसभा चुनाव में दोनों दिग्गजों की टक्कर पर सभी की नजरें थीं, लेकिन महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया दिग्गी राजा पर भारी पड़े। मसलन चंदेरी सीट पर सिंधिया समर्थक जगन्नाथ रघुवंशी ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक गोपाल सिंह डग्गी को हार मिली। ग्वालियर सीट पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जीते। दिग्विजय समर्थक सुनील शर्मा को मिली हार। भितरवार से मोहन सिंह राठौर ने जीत दर्ज की। दिग्विजय समर्थक लाखन सिंह भितरवार से हारे। लहार में सिंधिया समर्थक अमरीश शर्मा गुड्डू जीते। दिग्विजय समर्थक डॉक्टर गोविंद सिंह हारे। शिवपुरी से महाराज समर्थक देवेंद्र जैन जीते। दिग्विजय समर्थक केपी सिंह हारे। वहीं दिग्विजय समर्थक केवल 3 सीट पर जीत दर्ज कर पाने में सफल रहे हैं। मसलन राघवगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी जयवर्धन सिंह जीते। सिंधिया समर्थक हीरेंद्र सिंह पंटी राघवगढ़ में हारे। डबरा में दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक इमरती देवी हार गईं। अंबाह सीट पर दिग्विजय समर्थक सुरेश राजे जीते। सिंधिया समर्थक बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जाटव हारे। ग्वालियर चंबल अंचल में 34 में से 8 सीटों पर दोनों के समर्थकों के बीच मुकाबला था, लेकिन महाराज ने राजा को 5-3 से पटखनी दे दी। ग्वालियर सीट से जीत दर्ज करने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर ने दिग्विजय सिंह पर पुत्र मोह का आरोप लगाया और कांग्रेस के बंटाधार किए जाने की बात कही। बंटाधार मुख्यमंत्री जिस मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य का कलंक लगाया, जिस व्यक्ति के बारे में वो तो उनका बेटा अंतिम राउंड में 2 राउंड में जीत गया और उन्होंने अपने बेटे के खातिर अपने सारे संघ के सहपाठी निपटा दिए, सगा भाई निपटा दिया। समझ रहे हो? सारे सहपाठी। क्यों? एक सिर्फ जयवर्धन पुत्र मोह, उसके लिए पूरी पार्टी को ही निपटा दिया। तो जो व्यक्ति अपने भाई का नहीं हुआ यार, तो वो व्यक्ति कांग्रेस का हुआ। उधर कांग्रेस ने चुनाव में सिंधिया के भारी पड़ने की बात से इनकार कर दिया है। कांग्रेस का तर्क है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे, उनमें से केवल 6 लोगों को जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जीतने के बाद उनके महाराजा को और ज्यादा महाराज बोलने लगे, श्रीमंत भी लगाने लगे, जबकि उनके कई समर्थक चुनाव हार चुके हैं। 22 लोगों को अपने साथ में लेकर गए थे। 22 में से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद भी आज उनके पास केवल 6 विधायक बचे हैं, बाकी के उनके हार चुके हैं। अब कांग्रेस चाहे जो कहे, लेकिन इस बात से इनकार कौन कर सकता है कि बीजेपी की ये बड़ी जीत है। और जब जीत बड़ी है तो उन नेताओं की भी बड़ी जीत है जिनके समर्थकों ने जीत का परचम लहराया है। ऐसे में ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी की बड़ी जीत का सेहरा तो सिंधिया के ही सिर सजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, शपथ ग्रहण समारोह को लेकर खबरें आने लगी हैं। प्रधानमंत्री मोदी शामिल होने वाले हैं, ये एक बड़ी जानकारी। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं पीएम मोदी। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की खबरें अब निकलकर सामने आ रही हैं। पीएम मोदी को न्यौता दिया गया था शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने का। जनता के साथ, जनता के लिए जिस प्रकार सरकार बनाई और उसी के चलते जब मोदी मैजिक चला है, तो शपथ ग्रहण समारोह में भी जब मौजूदगी होगी तो
दुगना बल मिल सकेगा। शपथ ग्रहण में जनता को शामिल होने का भी न्योता है और जनता अगर शामिल हो रही तो प्रधानमंत्री की भी मौजूदगी होगी, क्योंकि एक बड़े स्तर पर यह आयोजन छत्तीसगढ़ में और भारी बहुमत के साथ एक ऐसी जीत के साथ जिसने सभी को चौंकाया है। छत्तीसगढ़ में बड़ा फैक्टर प्रधानमंत्री ही रहे हैं और इसी के चलते पीएम मोदी को न्योता भेजा गया है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। उनके छत्तीसगढ़ आने की खबरें तेज से कि आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या पुख्ता हो चुका है ये जानकारी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सीएम को लेकर लगातार जो है सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है और सीएम फेस लगभग भी तय होने को है। पर्यवेक्षक आने वाले हैं, इसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और लगभग एक सप्ताह के भीतर जो है वो शपथ ग्रहण की तैयारी जो है भाजपा संगठन कर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की जानकारी मिल रही है, क्योंकि आप देखिए कि जब चुनाव चल रहे थे तो लगातार पीएम मोदी का दौरा छत्तीसगढ़ में चल रहा था और सभी संभागों में उन्होंने दौरा किया और लगातार वो कह भी रहे थे कि लोगों से कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और सभी लोगों को वो खुद से ही न्योता दे रहे थे कि आप सभी को शपथ ग्रहण समारोह में आना है और एक तरीके से बड़ी बात वो लगातार कहते दिख रहे थे। लेकिन अब जब भारी बहुमत के साथ सरकार बन गई है और वो भी तब जब मोदी की गारंटी सामने आई है, तो इसको लेकर संगठन भी ये चाह रहा था कि जो सरकार बन रही है तो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो संगठन ने कहीं ना कहीं इसको लेकर हरी झंडी दी है। तो अब तक के कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। हालांकि ये शेड्यूल जब शपथ ग्रहण की तिथि तय होगी उसके बाद जारी होगा। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका आकाश। अगली बड़ी जानकारी रायपुर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण। रेणुका सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात की है। राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज होती हुई सीएम फेस को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की है और सीएम पद की रेस में रेणुका सिंह बहुत आगे मानी जाती रही हैं। भरतपुर सोनहत सीट से जीत हासिल की, बहुत बेबाकी से बयान देती हुई प्रचार के दौरान और अब ये भी माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। इन अटकलों के बीच रेणुका सिंह का जेपी नड्डा से मुलाकात करना राष्ट्रीय नेतृत्व की पसंद नहीं रही हैं रेणुका सिंह, ये बातें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब जब सिलसिलेवार मुलाकात हो रही है, हो सकता है कि कुछ समीकरण बदले भी हों।